नमस्ते दोस्तों, मैं शरद तायडे आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। इयत्ता 10वीं विषय हिंदी में का जो पाठवा पाठ है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, इस पाठ का अध्ययन हमें आज करना है। दोस्तों, दुनिया में हर एक प्रकार के व्यक्तित्व के लोग हमें दिखाई देते हैं। अलग अलग चरित्रों का हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार की भिन्नता हमें व्यक्ति में दिखाई देती है। हमारे इर्द गिर्द अगर हमने बारीकी से लोगों का, व्यक्तियों का निरीक्षण किया तो हमें समझ में आता है कि व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। और दोस्तों, इस गुण के अनुभव के आधार पर हम व्यक्तियों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कोई व्यक्ति अच्छे, बुरे, ईमानदार, बेईमान, इस प्रकार की हम वर्गवारी, इस प्रकार की विभागनी इन लोगों की करते हैं। तो कुछ लोग दोस्तों अपनी अच्छाइयों के और बुराइयों के कारण कुछ प्रसिद्ध होते हैं तो कुछ दुप्रसिद्ध होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों उन व्यक्तियों पर उस प्रकार का उनके बर्ताव का, उनके चरित्र का जो रचना होती है, उस आधार पर उन्हें उस प्रकार का व्यक्तित्व बनाया जाता है, उसे समझा जाता है। दोस्तों, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ में लेखक सुनील शास्त्री जी ने कुछ लोग किस प्रकार से ईमानदार होते हैं कि उनकी मिसाल आजू बाजू के गाँवों में, उनके गांव में दी जाती है। वह ईमानदारी की प्रतिमूर्ति होती है, यानी उनका नाम लिया तो ईमानदारी। इस प्रकार से उनका कार्य, उनकी जीवन चरित्र का निर्माण वह अपने कर्तृत्व से, अपनी योग्यता से, अपनी पहचान से निर्माण करते हैं और अपने कार्य से, अपने बर्ताव से, अपनी ईमानदारी से उस पंचक्रोशी में, उस एरिया में, देश में, समाज में, राष्ट्र में, दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। इस प्रकार लेखक सुनील शास्त्री ने ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है। चलो दोस्तों, आज सबसे पहले हम जो लेखक है सुनील शास्त्री, उनका परिचय कर लेते हैं। सुनील शास्त्री, इनका जन्म 1950 में हुआ। 1950 में इनका जन्म हुआ। और दोस्तों, जब भारत को स्वतंत्रता मिलने के 2 साल बाद इनका जन्म हुआ है। आगे देखो, सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। इनका जो परिचय है वो बहुत बड़ा परिचय है। अपने स्वतंत्र भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र है। यह उनका परिचय है। और यह एक राजनेता के अलावा कवि लेखक भी है। यह सिर्फ राजनेता नहीं है तो यह क्या है, राजनेता तो है लेकिन कवि और लेखक भी है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक राजनेता के बेटे का कार्य भी राजनीतिक होगा, लेकिन कवि, लेखक सुनील शास्त्री यह कवि है, लेखक है। और इनकी कविता, संगीत, सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्रकारिता के द्वारा व्यक्त करते हैं। इन्होंने अपने आर्थिक विचार, सामाजिक विचार पत्रकारिता के माध्यम से व्यक्त किया है। इन्होंने लिखा हुआ साहित्य है लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी, यह किताब इन्होंने लिखी है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने किया है। देखो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री यह ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे। यह सुनील शास्त्री, उनके बेटे ने इस पाठ के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है, हमें बताने का प्रयास किया कि लाल बहादुर शास्त्री किस प्रकार से ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है।
किस प्रकार से कुछ व्यक्ति अपने ईमानदारी से अपनी प्रतिमूर्ति बना लेते हैं, समाज पर अपनी छवि छोड़ जाते हैं, समाज का निर्माण करते हैं, राष्ट्र को दिशा दिखाते हैं। यह कार्य उन्होंने यहाँ हमें बताने का प्रयास किया है। गद्य संबंधी विचार करने में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, परोपकारता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। लाल बहादुर शास्त्री जी के पास जो ईमानदारी थी, जो उनके स्वभाव में सादगी थी, सरलता थी, उनका जो सच्चाई से रिश्ता था, परोपकारकता, दूसरों के दुख से उन्हें भी दुख होता था, इन गुणों को इस पाठ के माध्यम से उजागर करने का प्रयास सुनील शास्त्री जी ने किया है। चलो दोस्तों, इस प्रकार से हमें आज लाल बहादुर शास्त्री के बेटे, कवि, लेखक सुनील शास्त्री जी ने इस पाठ के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर हमें एक ज्ञान कराने का प्रयास किया है, हमें संज्ञान कराने का प्रयास किया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्य निभाते निभाते उसके पहले जब से उन्होंने जन्म लिया तो उनका जीवन किस प्रकार से ईमानदारी के राह पर चलने वाला था, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला था, यह इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उनकी घर की परिस्थितियां गरीबों जैसी थी, हालाकी की थी, लेकिन उन्होंने कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा, सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। अभाव में अपना जीवन अपने परिवार के साथ वो जिए और परिवार को भी जो जिस प्रकार से उपलब्ध है उस प्रकार पर गुजारा करने का शिक्षा उन्होंने दी। यह इस पाठ के माध्यम से हमें पढ़ना है। चलो दोस्तों, आज हम इस पाठ को शुरुआत करते हैं। देखो, हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। इस वाक्य को जरा अधोरेखित करके हम सुनते हैं, समझते हैं। दोस्तों देखो, हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव का मतलब है कमतरता, कमतरता यानी कुछ न होना। परिवार चलाने के लिए जो जो जरूरतों की चीज़ों की ज़रूरत होती है, वह सब चीज़ें परिवार में लाल बहादुर शास्त्री ने अपने मेहनत, अपने कष्ट, अपनी सच्चाई के राह से कमाया और अपने बेटों को किसी बात का, बच्चों को, परिवार को अभाव नहीं होने दिया। जब तक लाल बहादुर शास्त्री परिवार में जीवित थे तब तक उन्होंने अपने परिवार को कभी अभाव भरा जीवन उपलब्ध नहीं कराया, ऐसा जीवन ही नहीं आने दिया। जो जो परिवार के लिए जरूरती चीज़ें होती है वो चीज़ें उन्होंने कष्ट करके, कमा कर, मेहनत करके अपने परिवार को दी है। इसलिए सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। यह एक पिता थे और एक पिता अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को पूरा करते हुए अपने परिवार के लिए पूरी तरह से, अपने देश के लिए समर्पित होते हैं। यह लाल बहादुर शास्त्री का एक खड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं। उनके रहने के बाद जो कुछ समझ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था। जब लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया, उनके पहले सब सहजता से सुनील शास्त्री और उनको परिवार को मिलता था, लेकिन जब उनके देहांत के बाद जिस प्रकार के दिन अभाव में उन्हें बिताने पड़े, तब उन्हें ख्याल आया कि पिता जी की घर में क्या अहमियत होती है, वो किस प्रकार से परिवार को संजो कर रखते थे, परिवार की हर एक ज़रूरत को किस प्रकार से पूरा करते थे, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ तब परिवार के अनेकों सदस्यों को अभाव भरा जीवन जीना पड़ा। वह व्यक्त करते हुए सुनील शास्त्री ने एक पिता का कर्तृत्व किस प्रकार से होता है यह अधोरेखित किया है। जो अपने परिवार को अभाव में नहीं देख सकता, वो अपने देश के नागरिकों को अभाव में कैसे देख सकता है।
जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री की डोर संभाली तब हमारे देश में भूखमरी की समस्या चल रही थी। तब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और एक संकल्प किया कि आज से हमारे भारत में हम जो अन्न होता है वो खुद किसान भाई निर्माण करेंगे और हमारे देश की जो ज़रूरत है अन्न की हम खुद उसको दूर करेंगे, अन्न की ज़रूरत पूरी करेंगे, जो समस्या है उसे दूर करेंगे। ऐसा संकल्प लेने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का यह कार्य का परिचय हमें होता है। देखो दोस्तों, जब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो जाता है तब उनके परिवार पर क्या बीतती है, किस प्रकार के संघर्षों का उन्हें सामना करना पड़ता है। जब अपने घर का जो छत होता है, छत यानी अपने माँ बाप का साया, अगर वह छोड़ के निकल जाता है तो परिवार पर क्या बीतती है, वह सुनील शास्त्री ने उनके प्रत्यक्ष अनुभव से हमारे सामने रखा है। आगे देखो, लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तो वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। पुलिस मंत्री ने बहुत बड़ा ओहदा उनके पास था। जब सुनील शास्त्री जी का जन्म हुआ तब उत्तर प्रदेश का पुलिस मंत्री पद यह लाल बहादुर शास्त्री जी के पास था। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। पुलिस मंत्री यानी गृह मंत्री। दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो जहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। जब गृह मंत्री थे तब हमारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए ऐसा लगा, लेकिन जब पिताजी प्रधानमंत्री हुए तो उनके पास गाड़ी थी इम्पाला शेवरलेट। यह बहुत ही सरकारी गाड़ी उनके पास गवर्नमेंट ने दी थी। दोस्तों, एक प्रधानमंत्री का जीवन किस प्रकार से होता है। राष्ट्र की संपत्ति जब वह अपने निजी कार्यों में इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं तो अपने परिवार भी इस प्रकार की राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र का पैसा अपने परिवार के लिए नहीं खर्च कर सकते। इस प्रकार का एक मूर्तिमंत उदाहरण उन्होंने अपने परिवार के सामने रखा, सबको यह सिखाया पढ़ाया। इसलिए लेखक उन्हें क्या कहते हैं, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति कहते हैं। दोस्तों, जो आगे का पाठ है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।